सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैकुंठ हॉल फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेरिस में पाक पीएम नवाज से पीएम मोदी की मुलाकात, बिना शर्त बात के प्रस्ताव के बाद मिले शरीफ। बड़ा सवाल, हाथ के बाद क्या दिल भी मिलेंगे? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मोदी का पश्चिमी देशों को दो टूक, विकसित देशों की वजह से हो रहा है मौसम में बदलाव, प्रकृति और मानवता में संतुलन जरूरी। राजनाथ के हवाले मोदी को हिंदू शासक बताने पर लोकसभा में घमासान, गृह मंत्री के कड़े ऐतराज के बाद कार्रवाई से हटाया गया मोहम्मद सलीम का बयान। और सरकार ने आखिरकार मानी असहिष्णुता की बात, वेंकैया नायडू का लो राज्यसभा में बयान, असहिष्णुता काफी हद तक प्रशासनिक समस्या, कड़ाई से बन सकती है बात। तो हमारा आज का सीधा सवाल है, क्या धर्म महिलाओं से भेदभाव करता है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना साहब, अब आपके पास आऊंगा। केरल के एक बड़े नामी मौलाना हैं, वो कहते हैं कि महिलाएं तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होते हैं, समानता की बात जो है वो कहीं लिखी ही नहीं है। अब इस तरह के बड़े मौलाना अगर ऐसा बयान देंगे तो कोई ये सवाल क्यों ना उठाए कि धर्म महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहा है? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया वो शर्मनाक बयान है और उसकी कोई बेस नहीं है। इस्लाम में खातून को बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया है और मर्द से ज्यादा औरत को दिया गया है, बल्कि बराबर नहीं बल्कि ज्यादा दिया गया है जी। माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई गई है और माँ अपने जो बेटा जो है सबसे ज्यादा 70 मर्तबा माँ की ज्यादा खिदमत करेगा बाप के मुकाबले। माँ के तो सब जगह सम्मान है, लेकिन महिला का सम्मान किया। बीच में मत बोलो, परेशानी किया, यही तो परेशानी है। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे आदमी के बयान को हम ही लोग मीडिया को इग्नोर करना चाहिए और इसको इतनी बड़ी आफत नहीं बनानी चाहिए, इसलिए इग्नोर करना चाहिए। ये इस लायक है ही नहीं बयान कि इसको किसी भी तौर पर देश को दिखाया जाए या कौम को दिखाया जाए। दूसरी बात है, पॉलीगामी की बात हो रही थी। पॉलीगामी में पूरे हमारे देश में मुसलमानों में सबसे कम है शादियां पॉलीगामी। मैं सर्वे दिखाता हूं आपके पास, और पूरा सर्वे मुसलमानों में 5.7, हिंदुओं में 5.8 जो ज्यादा है, बुद्धिज्म में 7.9 जो सबसे ज्यादा है, जैन में 6.7 जो मुसलमानों ज्यादा है, आदिवासी में 15.25 सबसे ज्यादा, मुसलमानों में सबसे कम है। दूसरी तौर मुसलमान इतना गरीब है आज, जो बेचारे के पास एक ही बीवी को के बच्चों को और एक ही बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका खर्चा, वो कहां दूसरी शादी कर सकता है, कहां तीसरी शादी कर सकता है? आपने 2011 का जो सेंसस दिखाया है उसमें छुपा रहे हैं, उसमें ये नहीं बता रही सरकार कि किस कौम के लोगों में पॉलीगामी मौलाना साहब शीबा असलम हमारे साथ बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं बराबरी का हक नहीं मिल रहा। मेरे पास अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, उनको मानिए, उनको दूर कीजिए, उनको रोका जा सकता, उसके लिए दूसरे तरीके, लेकिन इस्लाम को बदनाम करने की गुंजाइश नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों में पॉलीगामी नहीं है, हिंदुओं से कम है, हिंदू भाइयों में ज्यादा है, जैनियों में ज्यादा है और आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। देखिए, आप दूसरे धर्मों की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप पॉलीगामी जहाँ है, हिंदुओं में इसके बहाने
से मुस्लिम धर्म को बदनाम किया जा रहा है। जो मुसलमान की स्ट्रक्चर कमेटी के मुताबिक मुसलमान की हालत दलित से भी बदतर हो चुकी है, वो एक बीवी को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे इस पर वो कहाँ इतनी शादियां कर लेगा। अच्छा मौलाना, मुझे और सर्वे दिखाइए ना, 2011 का जो सर्वे है या जो सेंसस है उसमें दिखाइए कितने लोग, ये बताने उसको छुपाया जा रहा है। आप देखिए ऐसा, मैं बताना चाहूंगी शिबा, एक मिनट। जी मैं 10 साल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही हूँ और वहाँ जो मैंने हालात देखे हैं कि एक बीवी होते हुए 2-2, 3-3 बीवियां करी हैं और वो बेचारी सड़कों पे धक्के खा रही हैं, हाथ में गोद में बच्चों को लेके घूम रही हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस पे ये मौलाना आप उस पे कब न्याय करेंगे? मैं इनकी बात को आगे कमियों को कब स्वीकारा जाएगा? दूसरे धर्म पर हम सवाल तो उठा देते हैं, लेकिन कमियों को कब स्वीकारा जाएगा? सीधा सवाल ये है। इजहार राय करेंगी समीर साहब, मुश्किल ये है कि बाकी के धर्म की महिलाओं के लिए कानून है, मुसलमान महिला के लिए कानून नहीं है। अगर उसका पति उसको धोखा देता है और उसको बताए बिना ही दूसरी तीसरी जो भी शादी करता है, या बता के भी अगर जबरदस्ती उसको गरीबी का हालात का फायदा उठा करके करता है, तो बाकी समाज की महिलाओं के पास एक कानून है, मुसलमान महिलाओं के पास प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है। ये फर्क है। चाहे हमारे यहाँ पॉलीगैमी कम ही क्यों ना हो, लेकिन जितनी भी है उससे भी निजात पाने के लिए कानून हमें चाहिए। शायना जी, ऐसे में सलूशन क्या होगा सरकार की तरफ से? कुछ बात हो रही है क्या? सबसे पहले तो मैं थोड़े बयान आपको पढ़ के दिखाना चाहती हूँ ताकि हम समझ लें कि ये कहाँ से शुरुआत हो रही है और कहाँ इस डिबेट किस दिशा में जा रही है। जो ये सुन्नी मौलवी का जो बयान था, उन्होंने कहा कि इट इज अन इस्लामिक पहले तो, एंड विमेन आर ओनली फिट टू डिलीवर चिल्ड्रन। अभी आप मुझे बताइए, इसके आगे वो बोलते हैं कि पावर टू कंट्रोल द यूनिवर्स lies in the hands of men. Gender equality can never be a reality. It is against Islam, humanity and intellectual wrong. वो कह रहे हैं कि वो गलत व्याख्या कर रहे हैं, उनका बयान आपको चलाना ही नहीं चाहिए। आपकी पार्टी के विजय वर्गीय भी यही कह रहे हैं, जो आपकी पार्टी के विजय वर्गीय हैं, जो आपकी पार्टी के सेक्रेटरी हैं, वो भी यही कह रहे हैं। इस तरह आपके यहाँ में ये धर्म गुरुओं के बीच में अजीब सी होड़ लगी हुई है, चाहे वो साध्वी प्राची हो, चाहे मौलाना अबू बकर हो, चाहे विजय वर्गीय हो, कि बच्चे पैदा करें बस औरतें। शायना जी, मौलाना हसन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बयान आपको सूट करते हैं मुस्लिम उलेमाओं के, उन पर तो आप रिएक्ट करते हैं, लेकिन अपने नेताओं के बयानों पर आप लोग रिएक्ट नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, और मैं आ रही हूं वहां। ये एक मुद्दा नहीं है, एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है, जहां हर एक महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी करते हैं उनकी निंदा करने की आवश्यकता है। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, क्या आपको याद है वो मदरसा सेक्स राव, जहां वो रजीना करके एक जर्नलिस्ट जिन्होंने एक्सपोज किया, उनको क्या कहा गया कि आप चुप बैठिए नहीं तो देखिए हम क्या करते हैं। फेसबुक के माध्यम से उनको थ्रेट्स आए। फिर कहा गया कि डॉक्टर्स, महिला तो कोई डॉक्टर सक्षम बन ही नहीं सकती है। तो ये विकृत मानसिकता, खाप पंचायत हो, हिंदू महासभा हो, सुन्नी शिया, हमें वो भी याद है और हमें साक्षी महाराज के वो बयान भी याद है जिसमें 4-4 बच्चे पैदा करना है हर हिंदू महिला को, ये कहा गया था। जब एक महिला जाती है एक मंदिर में और सिर्फ दर्शन करती है और फिर आप एक अभिषेक करते हैं और कहते हैं कि जो शायना जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। होता है शायना जी, आप केरल के मौलाना का जिक्र कर रही हैं जिन्होंने कहा कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए महिलाएं। आपके साक्षी महाराज जो कि सांसद हैं आपकी पार्टी के, वो कहते हैं कि हर हिंदू महिला को 4-4 बच्चे पैदा करना होगा, नहीं तो जो हिंदू है वो माइनॉरिटी बन जाएंगे। प्राची साध्वी कहती हैं, विजय वर्गीय कहते हैं। देखिए, तो जिसका बयान उनको कंडेम कौन करेगा? वो जाने, उसको भी कंडेम करें ना। आप भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो विकृत मानसिकता है इसकी निंदा करने की आवश्यकता है। कोई नेता नहीं बनता है बयानबाजी से, कोई नेता नहीं बनता है बयानबाजी से। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट कि ये जो विकृत मानसिकता है, ये जो नकारात्मक सोच है, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये समझ लीजिए कि जब 125 करोड़
इस देश की आबादी है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हर एक पुरुष महिला का सम्मान करे, हर एक महिला महिला का सम्मान करे, हर एक धर्म महिला का सम्मान करे। और सामाजिक दृष्टि से जब हम इस चर्चा के बारे में बात करते हैं तो कोई भी मानसिकता हो जो कहता है कि महिला सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बैठी है या वो कभी एक बराबर नहीं हो सकता है या हो सकती है, जो एक पुरुष कह रहा है या एक महिला कह रही है, साक्षी महाराज के खिलाफ आपने, साक्षी महाराज जी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? वो तो लॉ मेकर हैं। साक्षी महाराज जी के खिलाफ कार्रवाई आपने क्या की इस बयान पर? नहीं, वुमेन कमीशन को करनी चाहिए, उनको नहीं, शाइना जी को नहीं करनी चाहिए। लामेकर हैं, सांसद हैं। नहीं, ये वुमेन कमीशन का काम है कि स्त्री द्वेषी जो भी बयान जहां से भी आए उस पर शाइना जी से मत पूछिए, उस पर वुमेन कमीशन से पूछिए कि वो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। देखिए, बयान एक चीज होता है जहां एक लोकतंत्र में हम शायद बार बार कहें कि इस मत राय से हम बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं, लेकिन हम इसको नकारते हैं। दूसरे तरफ जो कार्रवाई की बात आपने की, तो कितने लोग पे आप कार्रवाई करेंगे? जो अबू बकर के ऊपर करेंगे, जो आप खाप पंचायत के ऊपर करेंगे, जो आप जितने भी रिग्रेसिव स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं सबके प्रति करेंगे, या फिर आक्रोश दिखा के उनको सोशली ऑस्ट्रेसाइज करेंगे, जहां हर एक कौम के लोग जो एक कुछ गलत कहे तो 100 आवाजें उठे उनको कॉम्बैट करने। जो एक गलत नकारात्मक सोच हो तो उसके प्रति जो आक्रोश की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। आज जब हम 21वीं सदी में चर्चा कर रहे हैं कि महिला पुरुष एक बराबर, वहां आप डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं इनहेरिटेंस लॉज पे, डिवोर्स के ऊपर, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। तो इतने सारे मुद्दे हैं जहां एक महिला का मुद्दा सिर्फ महिला तक सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि इस देश के पुरुष भी समझ ले कि ये हिंदू मुस्लिम ईसाई का मुद्दा नहीं है, ये नकारात्मक सोच की मुद्दा है। बिल्कुल होना यही चाहिए, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं तो ये समस्या का हल नहीं होगा। आप अबू बकर का नाम ले रही हैं, अबू बकर जिस मदद की बात जहां पे आप बता रही हैं, रजीना का जिनका नाम लिया आपने, वो एक क्राइम है और क्राइम के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। अच्छी बात यह है कि अबू बकर के साथ किसी ने नहीं किया, सबने उसकी भर्त्सना। सच्ची बात यह है कि जो ये कह रही हैं शिवा असलम फैमिली, उसका किसी ने साथ ही नहीं दिया उन साहब का। जी चक्रपाणी जी, मगर मैं कहने का मतलब ये आपके साथ तो पार्लियामेंट में बैठते हैं साक्षी महाराज जी। एक तो समीर जी, मैं कहना चाहता हूं कि साइना जी ने हिंदू महासभा का भी नाम लिया। शायद साइना जी को ये पता नहीं है हिंदू महासभा की हिस्ट्री, कि यहाँ पे 2-2 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। और जिस हिंदू महासभा के नाम ली है, देश की आजादी कराने में हिंदू महासभा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें लगता है पहले साइना जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी नहीं दिलाई है, हिंदू महासभा ने दिलाई है। तो हिंदू महासभा के नाम लेने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। हिंदू महासभा गोरक्षा की मांग करती है कि वो रक्षा केंद्रीय कानून बने, जो हम मुसलमानों नहीं बना रही है। उदाहरण दे रहे हैं। हिंदू महासभा राम मंदिर के लिए लड़ रही नहीं। कहां तो आप चली गई साइना जी, समस्या इस बात का है कि कहां से कहां तो आप चली गई। आप हिंदू महासभा का नाम ले रही हैं, हिंदू महासभा को आप दूसरे धारा में ले जा रही है। महिलाओं के बराबरी के दर्जे की हो रही है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। संभालिए ना। आपका केंद्र में मिनिस्टर जो है गौ मांस खाता है, उस पे आप लोग कार्रवाई नहीं करते। और दादरी में कोई खा लेता है गरीब आदमी, उसको मार देते हो। केंद्र में सरकार है, गोरक्षा केंद्रीय कानून आपको नहीं बनवाना। आप प्रवचन दे रही है, हिंदू महासभा का नाम ले रही है। आप देश को सींचना था, खूनों से तो सींचा हिंदू महासभा ने। जब चमन में बहार आई तो कहते हो अब तेरा कोई काम नहीं। सवाल इस बात का हिंदू महासभा का नाम शाइना जी कुल मिलाकर मुझे लगता है चक्रपाणी जी ये कहना चाहते हैं कि सरकार का दोहरा रवैया नहीं कराई, ये हिंदू महासभा ने आजादी कराई है। सरकार की कोई हिंदू महासभा पर रवैया नहीं है। उंगली उठाने के पहले आप अपने पे सोचिए। हिंदू महासभा के बारे में इस तरह। चलिए चक्रपाणी जी सुन लीजिए शाइना जी को। नहीं चाहते हैं तो मैं ना समझ। शाइना जी, क्या बीजेपी का दोहरा रवैया है? जो आप समझना ही नहीं चाहते हैं तो मैं ना समझ को समझा नहीं सकती हूँ। बीजेपी का एक ही मत रहा है। सुनिए मेरी बात, पढ़ के उसके बाद सुनिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी का एक ही रवैया रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप देख रही है, हिंदू महासभा का नाम ले रही है, हिंदू महासभा के नाम आप ले रही है। सिविल कोड
सिविल कोड चलिए चक्रपाणी जी, नाराजगी छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए हम डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर। शायना जी आपसे जानना चाहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप जिक्र कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बाकायदा पूछा है अक्टूबर में कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कब तक लागू करना चाहते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया अब तक? तो नाराज होते ही जा रहे हैं। धारा 370 क्यों नहीं? कितना डांटेंगे वो? और हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने सरकार। भाई साहब, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है। अच्छा, अब डिबेट सिर्फ वही, अब सिर्फ डांट, आगे की डिबेट में डांट रहेगी। डिबेट की पद्धति समझे तो आप बोलिए, फिर किसी और को मौका तो दीजिए। चक्रपाणी जी थोड़ी देर चुप हो जाइए, शायना जी को सुन लेते हैं। मौका नहीं दे रहे हैं। शायना जी आप भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है समझ लीजिए। हम चाहते हैं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां हर एक महिला को सम्मान के साथ साथ न्याय मिले, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी धर्म गुरु अन्याय न कर सके। शायना जी, लेकिन इस सिलसिले में क्या कदम उठाया गया? सुप्रीम कोर्ट आपसे ये जानना चाह रहा है, एनडीए सरकार से ये जानना चाह रहा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कब तक लागू करना चाहते हैं, उसका जवाब नहीं दिया गया है। कहा यह गया है कि इस पर अभी और बहस की गुंजाइश है। पहले आप देश में बहस तो करा लीजिए और देश से ये पूछते लीजिए, इस देश के लिए सबसे बेहतर कानून कौन सा बेहतर रहेगा। शायना जी क्यों नहीं करती है? क्या मैं अभी 1 मिनट में स्पष्टीकरण दे सकती हूँ? जी बोलिए। हमारी सरकार चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि हर एक महिला का सम्मान के साथ साथ उनको अपना हक मिले। ये हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, ये कोई राजनीति या फिर कोई धर्म गुरु का मुद्दा नहीं है। जहां वो कहे कि न्याय मिलेगा, अन्याय मिलेगा, हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे। प्रजातंत्र लोकतंत्र में बहुत ही विकृत मानसिकता के लोग हैं जो नकारात्मक हैं, बहुत सकारात्मक लोग भी हैं। हम चाहते हैं कि जब हम बोले अब जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, तो हर एक वर्ग स्तर की महिला को वो सम्मान के साथ साथ उनका हक मिले, उनको लड़ने की आवश्यकता नहीं। वो कोई अबू बाकर जी के लिए वो उनके तरस पे नहीं है या किसी और खाप पंचायत के तरस पे नहीं है। वो अपने बलबूते सक्षम है और उन्होंने जो किया है उनको जो प्रावधान मिलने चाहिए उनको मिलेगा। ये है संघर्ष भारतीय जनता पार्टी की। चलिए शीबा आपसे एक सवाल करना चाहेंगे शायना जी। नाम लिया, पहले तो मैंने नाम नहीं लिया, ये बहुत सारे चर्चे में आए हैं, इसलिए मैंने कहा इन्होंने कहा या उन्होंने कहा। शायना जी सुनिए, जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पहले आप खत्म कीजिए। शायना जी एक सवाल ये है कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हुए ये सब कहती हैं कि सबको न्याय मिलेगा, तो हमारा सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई पहला मसौदा तो आप सामने लाइए जिससे पता चले कि उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके नैन नक्श क्या होंगे, वो कैसा दिखेगा, उसमें कौन सी अच्छाइयां होंगी। तो अगर आपको इस पर कोई गंभीरता है आप लोगों की, तो कम से कम उसका पहला प्रारूप तो जनता के आगे रखिए जिसपे एक भारत के अंदर व्यापक चर्चा हो सके। अगर ये कहते रहेंगे बार बार सिर्फ कि यूसीसी कोई बड़ी अच्छी चीज है या वो हर मर्ज की दवा है और उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा, तो इस तरह आप ला नहीं सकते। देखिए एक प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में और लोग चर्चा की प्रक्रिया होती है, उस चर्चा की प्रक्रिया में आप उस मसवदे को लाइए तो सही। तो अभी क्या हो गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा लगता है मुसलमानों को मारने का एक हंटर बन के रह गया है। मैं चाहती हूं कि आप सब लोग उसका एक मसौदा सामने लाएं जिससे पता चले कि हिंदू समाज उसमें से क्या देख रहा है, मुस्लिम समाज, सिख समाज, बाकी के दूसरे समाज उसमें क्या देख रहे हैं, उसमें उनको कोई मेरिट नजर आ रहा है या नहीं, या कोई कमी है तो उसको ठीक किया जाए। बरखा जी आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जो बातें शायना एनसी की तरफ से की जा रही हैं, बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, क्या वाकई सरकार की भी ऐसी मंशा है या फिर सिर्फ ये मुद्दा राजनीति के लिए ही बाहर आता है? देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि सारी पार्टियों को बैठ के, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, सबको बैठ के इस पे मुद्दे पे बात करनी चाहिए और जो भी महिलाओं के जो हित में काम हो वो होना चाहिए, मैं ये कहूंगी। जी कृष्णा जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम ना हो जाए, मुझे बस इसी बात का डर है, लेकिन हिंदू महिलाओं को क्या बराबरी का दर्जा मिल रहा है? तमाम तरह के मंदिरों में अभी भी महिलाओं पर पाबंदी है। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि पाबंदी आखिर महिलाओं पर ही क्यों?
नहीं नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। और दूसरी बात, एक चीज कुछ दिन बराबरी का हक मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज बताएं, अभी थोड़े दिन पहले सबरीमला मंदिर, ये बराबरी का हक है कि एक महिला जाती तो शुद्धिकरण करना पड़ता है फिर मंदिर का। शुद्धिकरण के मैं अभी भी कह रही हूँ, शुद्धिकरण के खिलाफ हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वो मंदिर में जाते तो ये हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, फिर एक महिला नहीं जा सकती शनिदेव के मंदिर में। और भी ज्यादा लोगों में जो बढ़ा चढ़ा के कुछ लोग जो और भी जो तत्व हैं, उन्होंने और भी ज्यादा लड़ाई को और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी जो है सबरीमला मंदिर में ये बोला गया, जो स्त्रियां कुछ जो 5 दिन जो गलत उसमें होती हैं, उनको चेक करने के लिए, यानी कि गलत मत कहिए कृष्णा जी, गलत उसमें नहीं होती है, ये प्रकृति है उनकी। हाँ, प्रकृति है, जिसमें भी जो है अगर आपको मशीन से पहले टेस्ट किया जाएगा तब उसके बाद आप मंदिर में जाओगी। इस बात पे हमने मुद्दा उठाया था कि स्त्री का यहाँ पर बहुत बड़ा अपमान है। अगर इस तरीके की आप मशीन लगाएंगे तो हर मंदिर में जो अलाउड हो जाएगा। हम स्त्रियों का जो है, जहाँ पे सम्मान के लिए जहाँ पे हम लड़ते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदुओं में स्त्रियों का कहीं अपमान होता है। सनातन धर्म में स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है और स्त्रियों के बगैर कोई भी पूजा नहीं होती है। कृष्णा जी चंद्रपाणी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। वो भी हिंदू हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं के जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कह रही हैं दिक्कत है, नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक गलत होगा। मैं इतने समय से जो है, अगर वहाँ पर पाबंदी लगी है, स्त्रियां पहले जाती नहीं थी, हाँ। अब जाना वहाँ पे चालू हो गया है, तो मंदिर पे चढ़ नहीं सकती हैं। वहाँ पे आप कृष्णा जी मेरा एक सवाल है, चढ़ा दीजिए तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, वो लड़की कभी कभी ऐसा होता है, कभी हम किसी भगवान के सामने खड़े होते हैं तो भावुक होकर अपने आप चढ़ा देते हैं। हाँ। तो भावुकता में आके अगर चढ़ गई है, उसने माफी मांग ली है, तो बात को यहीं पर खत्म कर चलिए मौलाना हसन साहब, प्रशासन ने जो गलत किया है वो गलत है। यहाँ पर मैं अभी ये कह रहा था, हालांकि ये बात कही जा चुकी है कि ये एक मुसव्वत है, यूनिफाइड सिविल कोड के लाए। शायना जी अभी पूरी बात पर यूनिफाइड सिविल कोड का नाम लेकर सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, और इस तरह से लग रहा है कि जैसे मुस्लिम महिलाओं की ये बहुत ज्यादा हितैषी है। जब मुस्लिम महिलाओं को गुजरात में उनको बल्लम पेट में उनके बल्लम मार के पेट से बच्चा निकाला जाता है, तब ये खामोश रहती है। और दलितों का अभी धनकोड़ में दो मुस्लिम महिलाओं को मादरदार बरहना किया गया, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया था। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफाइड सिविल कोड का नाम लेकर के इस्लाम धर्म को टारगेट करने का मकसद शायद नहीं है, महिलाओं के बिल्कुल भी मुस्लिम महिला को हुआ है। एक सीना बोरा जिसकी हत्या हो गई, तो पूरे देश की मीडिया और पूरा देश उस पर जिक्र कर रहा है। लेकिन शीना बोरा जैसी दलितों में महिलाएं रोजाना मादरजात बंधना कर करके हमारे आलाजात के हिंदू समाज के लोग करते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जाती, इसलिए कि वो निचली जात के लोग हैं, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते। आप किस हित की बात कर रहे हैं, किस हक की बात कर रहे हैं, किस राइट की बात कर रहे हैं आप? यही दिल्ली के करीब ही है धनकोर, और मैं आपको अब दिखा सकता हूं कि मादरजात बरहाना औरतों को किया गया और पुलिस वाले का कुछ भी नहीं हुआ। शायना जी जवाब दीजिए, क्या राजनीति में इसी तरह से अपने वोट बैंक को साधने के लिए ही मुद्दे उठाए जाते हैं? सवाल दोहराइए। क्या ये एक राजनीतिक वोट बैंक है, आप बता रहे हैं? थे और दलितों को जोड़ने का काम किया आप ये गया। आज हमारे संत समाज में सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं। मौलाना साहब मेरा सवाल ये था कि क्या राजनीति में जो मुद्दे हैं वो अपनी राजनीति साधने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए ही उठाए जाते हैं, या वाकई समस्या नजर आती है उसकी वजह से आप लोग ऐसे बयान देते हैं? दलितों का प्रवेश वर्जित है, ये तो आम तौर पे लिखा होता है अक्सर, इसमें कहाँ बराबरी है? अभी एक शीबा कुछ कहना चाह रही हैं। शायना जी सुनिए, शीबा का सवाल है आपसे। शायना जी से तो क्या सवाल है, लेकिन एक हम सब लोगों के लिए ये सवाल है कि धर्म के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मंदिर प्रशासन है उसके अंदर गैर बराबरी इतनी ज्यादा व्याप्त है, चाहे वो महिला हो चाहे वो दलित हो। दलित और महिलाओं को तकरीबन एक जैसा बना दिया गया है, और बाकायदा खुल करके लिखा हुआ है, हजारों तस्वीरें हैं कि शूद्रों का प्रवेश वर्जित है या महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो ऐसे जगहों पर जाकर के आप वहां पर बराबरी ढूंढें, वहां ये देखें कि यहाँ ये सबके लिए एक समान है। अभी थोड़े दिन पहले एक दलित दंपति को मारा गया है बुरी तरह, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देवता का चरण स्पर्श कर लिया था। कौन सी जगह, आप ये बताइए कौन सी जगह? देखिए धनकोर की मिसाल दे रहा हूँ, धनकोर का जगह भी दिए देता हूँ, बहुत फैमिली से ही मिल रहा है। उन खवातीन को भी नाम देता हूँ जिनको मादरजात बरहना करके घुमाया गया, ये तो कोई सोशल मीडिया में आज भी चल रहा है। लेकिन चूंकि वो
एलीट क्लास की वो फैमिली नहीं थी, वो सीधा बोरा की तरह अमीर और कबीर नहीं थी, इसलिए उसके मैटर को हमारा मीडिया, हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे फीमेल रेप की बात करने वाले खवातीन, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। लिखा हुआ कृष्णा जी, मैं आपको बहुत सारे आप उसमें टाइप करिए इंटरनेट पे, और पता नहीं कितने ऐसे मंदिर हैं, और मैं किसी दुर्भावना से नहीं कह रही हूँ ये, और धर्म पर ही टिप्पणी नहीं है, मंदिर प्रशासन पर मेरी टिप्पणी है। स्त्रियों का इतना इस तरीके से मंदिर प्रशासन जो है वो बराबरी में यकीन नहीं रखता है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पर बराबरी की बात वहाँ पर छेड़ी जानी चाहिए, और ये आज का जो मुद्दा है इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि भगवान सबके लिए एक है, लेकिन मंदिर प्रशासन जो है वो एक नहीं समझता है भक्तों को। बरखा जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि हिंदू धर्म में भी कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो गलत व्याख्या कर रहे हैं धर्म की, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, बराबरी का दर्जा वहां पर भी नहीं है? देखिए, जैसे अभी यहाँ पे एक साउथ के मंदिर की चर्चा हुई, वो बिल्कुल गलत है। हम महिलाएं खुद इस बात का ध्यान रखती हैं कि अगर ऐसा समय होता है तो वो कहीं भी पवित्र जगह पे नहीं जाएंगी। दूसरी चीज ये कि किसी भी मंदिर में मैं नहीं समझती हूँ किसी भी धर्म के ठेकेदार को ये भगवान ने ठेका दिया है कि वो किसी भी महिला, किसी भी जाति की महिला को मंदिर में जाने से रोके। और मंदिर सबके लिए है, भगवान सबके लिए है, सब बराबर के हैं। अब कबीरदास जी कौन थे, तुलसीदास जी कौन थे? शायना जी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, 70,000 मुस्लिम महिलाओं ने ये जो लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, आपको लगता है, आपके हिसाब से क्या इसका सोल्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड है? बिल्कुल 100%। ये कोई 700 महिला या 7,000 महिला नहीं लिख रहे हैं, 70,000 महिला 13 प्रांतों से जो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, जहां वो कह रहे हैं कि उनके प्रति अन्याय हो रहा है, तलाक को लेके, पॉलीगेमिस रिलेशंस को लेके, इनहेरिटेंस लॉज को लेके। देखिए, जाकिया सोमन 9 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है। अफकोर्स आप नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको ये मंजूर होगा, और मैं अपने देश को कहती हूँ नकारात्मक सोच से आप रेफरेंडम करा लीजिए। देखिए, जो आपको सकारात्मक रूप से महिलाओं का सम्मान करना है तो कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री फर्जी लोगों के नाम दे दिए, एड्रेस दिखाइए, हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जिस तरह से आप कर रहे हो, चलिए शायना जी, बरखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना हसन साहब और शीबा असलम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये बहस और भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन वक्त की मजबूरी है हमारे लिए, इस डिस्कशन को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन जो लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी को 70,000 मुस्लिम महिलाओं की तरफ से, उसका एक जवाब बीजेपी की तरफ से यह जरूर आया है कि इसका सोल्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हालांकि शीबा के मन में अभी भी यह शंका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिर होगा क्या, कैसे उनकी दिक्कतें दूर की जाएंगी, इसका कोई प्रबंध किया जाएगा उसमें या नहीं, इस पर भी हम करेंगे बहस। लेकिन फिलहाल इस बहस को हम यहीं खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। साल में 80 करोड़ पर मार, महाविनाश की दस्तक, नहीं संभले तो मिट जाएगा वजूद। सावधान हिंदुस्तान। जल वायु का कहर, आज रात 8 बजे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें।
शहद या और कुछ नहीं, ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. खुल के जीने में